नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर देसाई। आज मैं आपको एक ऐसा हिडन कारण के बारे में बताने वाला हूं जो लोगों को उनकी असली उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। हम तब तक एजिंग की चिंता नहीं करते जब तक रिंकल, ब्राइट हेयर या बॉडी पेन दिखना शुरू ना हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में मौजूद एक बेसिक मिनरल आयरन अगर जरूरत से ज्यादा जमा हो जाए तो ये हमारी लाइफ को छोटा कर देता है। शॉकिंग बात है कि जिस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से लोग डरते हैं, वही आयरन ओवरलोड और भी ज्यादा खतरनाक है। सोचिए, आप कोई सामान घर में रखते तो है, लेकिन उसे जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल ही न कर पाए। बिल्कुल ऐसा ही आयरन के साथ हो। शरीर में आयरन तो होता है, लेकिन बॉडी उसे आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल तक पहुंचा नहीं पाए। नतीजा, आयरन टिश्यू में जमा होने लगता है और धीरे धीरे डैमेज करना शुरू कर। कुछ बच्चों को एनीमिया होता है, लेकिन फिर भी उन्हें शरीर में आयरन का लेवल हाई होता है, यानी आयरन बॉडी के अंदर लॉक हो जाता है। काम का आयरन नहीं मिलता और नुकसान वाला आयरन बढ़ता रहता है। आपने फर्स्ट एड बॉक्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड देखी होगी। इसे वुंड पर लगाते ही वो बबल्स बनते हैं जो बैक्टीरिया को मार देते हैं। अब सोचिए, अगर यही हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयरन के कांटेक्ट में आए तो बहुत तेज रिएक्शन। बॉडी खुद भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाती है जो माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन अगर आयरन बॉडी में ज्यादा हो तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आयरन के साथ एक प्रक्रिया करती है जिससे आपके सेल, डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करने लगता है। इसे होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इससे बढ़ता है आपको अल्जाइमर, पार्किंसन, कैंसर और हार्ट डिसीज जैसी बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। आप तो हमारे शरीर में आयरन स्टोरेज सिस्टम ऐसा है कि 70% आयरन हीमोग्लोबिन में स्टोर होता है और ये एक बड़ा बाउल समझिए इसको, और बाकी आयरन फेरिटिन में स्टोर होता है। ये एक छोटा कप। अगर ब्लड में फेरिटिन का लेवल हाई दिखे तो इसका मतलब है शरीर में आयरन ज्यादा जमा है, लेकिन आरबीसी उसे यूज नहीं कर पा रहा। बॉडी आयरन को लॉक करके रखती है क्योंकि माइक्रोब्स आयरन को फ्यूल की तरह यूज करते हैं, लेकिन यही लॉक आयरन एजिंग की शुरुआत करता है और डिसीज को बढ़ाता है। जब आयरन ओवरलोड होता है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। इसके बचाव के लिए चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का से जो आपका आयरन स्टोर हुआ है वो कम होने लगता है। हम विटामिन सी और विटामिन ए के बारे में तो जानते हैं, लेकिन असली ऑक्सीडेंट हमारे शरीर में खुद बनते हैं, जैसे ग्लूटेथियोन जो प्रोटीन से बनता है। इसलिए हाई क्वालिटी प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है, जिससे आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होगा। अगर शरीर में कॉपर कम हो और आयरन ज्यादा हो तो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। कॉपर आपको सेलफिश, सनफ्लावर सीड्स, डार्क चॉकलेट से मिलता है, लेकिन सबसे जरूरी है आयरन इंटेक कंट्रोल करें। अब आयरन कम कैसे करें? बहुत अच्छा इजी रास्ता है आपको ब्लड डोनेशन। बहुत लोग ब्लड डोनेट करने के बाद हल्का और एनर्जेटिक महसूस करते हैं क्योंकि आयरन कम होता है। और दूसरा है, ऑनियन में रहता है क्यूरेसेटिन जिससे भी आयरन कम होता है, और आपकी हल्दी में जिसमें क्यूरकेमिन होता है जिससे भी आयरन कम होता है। और सबसे इंडिया के लिए बेस्ट, सनलाइट। इसमें मेलाटोनिन आपके शरीर में बढ़ता है जिससे आयरन स्टोरेज भी कम होता है। और ब्लैक टी जिसमें टेनिन्स होता है जिससे भी आपका आयरन कम होगा। और आप कच्चा दूध और चीज में पाए जाने वाला लेक्टोफेरिन से भी आपके जो आयरन लेवल है वो भी कम कर सकता है। ये सभी बॉडी में आयरन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट टाइम ब्लड टेस्ट करवाए तो फेरेटिन टेस्ट जरूर करवाए। फेरेटिन जितना कम उतना आपके लिए अच्छा है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स है जिससे आप आयरन ओवरलोड से बच सकते हैं। सबसे पहले, आयरन सप्लीमेंट बिना जरूरत के नहीं लेने हैं। आपको हाई क्वालिटी प्रोटीन खाना है। आपको कॉपर रिच फूड लेना है। रिफाइंड फूड अवॉइड करना है। एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा लेना है आपको। और हर बार फेरेटिन टेस्ट करवाना है। तो दोस्तों, एजिंग सिर्फ रिंकल या वाइट हेयर का नाम नहीं है। असल वजह है आयरन ओवरलोड, जो शरीर को अंदर ही स्लो पॉइजन की तरह नुकसान पहुंचाता है।
अगर हम आयन को सही तरीके से बैलेंस कर ले तो हम ज्यादा हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग रह सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर विशल। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। थैंक यू।